मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से आत्मा की वो सब खूबियां, आत्मा की वो सब निरपेक्षता है, जिनके बल पर हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैसे तो वो स्टेटमेंट सभी द्रव्यों के लिए है, लेकिन हम विशेष तौर से अपनी आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा वास्तव में स्वभाव रूप से किसी भी रागादि परिणाम से, किसी भी विकारी भाव से जुड़ा हुआ नहीं है। कर्मों का कर्ता नहीं है। कर्मों की तो बात क्या, कोई भी परद्रव्य का कर्ता वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मूल में सिद्धांत यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं होता। और ये सिद्धांत मुझ पर भी यानी जीव पर भी लागू होता है। इसलिए इसको अपने विश्वास में रख करके और व्यर्थ में उनके कर्ता ना बने जो आप बन ही नहीं सकते, जिनकी अपने जो इस तरह की जो मान्यता है कि मैं कर्मों का करता हूँ, विकारी भावों का करता हूँ, ये मान्यता हटाने से आपको अपने स्वभाव की सामर्थ्य का परिचय होगा। तो अपन कल जो अपन ने 200 नंबर का एक ये पढ़ा था कलश, उसकी अपन चर्चा और करेंगे। तो कल थोड़ी सी की थी, आज अपन और करते हैं। नहीं पढ़ा था। नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्म तत्त्वयोः कर्तृकर्मत्व संबंधाभावे तत्कर्तृता कुतः। आत्मा नामक तत्व का अपने से भिन्न किसी भी चेतन अचेतन पदार्थों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। अतः जब पर के साथ कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है, तब आत्मा के उद्गल कर्म की कर्तता कैसे होगी, है ना? तो पुद्गल सहित पुद्गल से लेकर और जितने भी द्रव्य हैं, किसी के साथ भी उसका कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, है ना? क्योंकि अपन जानते हैं कर्ता कर्म संबंध किसे कहते हैं, जिसमें कर्ता स्वयं ही व्याप्त हो। जिस कर्म में, जिस कार्य में कर्ता स्वयं ही व्याप्त हो, वह कार्य ही वास्तव में कर्ता का किया हुआ कार्य है। उसी का वो कर्ता कहलाता है, जो परिणाम होने के बाद उसमें भी वही कर्ता दिखाई दे। है ना? अपन बार बार वो मिट्टी का और उस घड़े का उदाहरण देते हैं ना। तो मिट्टी व्याप्त है पूरे घड़े में, इसलिए उसका कारक यानी उसका करने वाला स्वयं उसमें विद्यमान है, इसलिए वो उसका करता है। इस तरह जीव पर अपन घटाए तो जीव अपने भावों का करता है, क्योंकि वो जीव उन भावों में सदा दिखाई देता है। कौन से भावों की बात कर रहे हैं? शुद्ध भावों की बात कर रहे हैं, स्वाभाविक भावों की बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे ऐसा, वो विकारी भाव भी तो वो करता है। वो बिल्कुल करता है। विकारी भाव भी उसके अंदर ही उत्पन्न होते हैं। इसका नाम विकारी है ही इसलिए कि होते तो वो आत्मा में है, लेकिन स्वभाव रूप नहीं होने से वो विकारी भाव कहे जाते हैं। तो विकारी भाव का कर्ता तो जीव हो सकता है, क्योंकि जीव के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। स्वभाव से विभाव में जाने पर होते हैं, लेकिन हैं जीव के ही। जब स्वभाव की अपन बात करते हैं तो स्वभाव में जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वही वास्तव में शुद्ध जीव के भाव, है ना? जैसे अपन ने बात करी थी ना कि लकड़ी में जो उसकी घुन लग जाता है, तो वो घुन लगने रूप जो है, जो भी कार्य हुआ वो लकड़ी में ही हो रहा है, उसके विभाव भाव हैं।
लेकिन हो लकड़ी में ही रहे, लोहे में नहीं हो सकते। और वो गुण जो है लकड़ी का स्वभाव नहीं है, होता लकड़ी में है। लोहे में जंग लगती है तो जंग उसका स्वभाव नहीं है, विभाव भाव है लोहे का ही, लोहे में ही उत्पन्न होता है ना। लेकिन कभी भी लोहे को आप जंग सहित कल्पना नहीं करो, कैसा वो जंग वाला लोहा क्या भाव है, लेके आओ। अब लोहा लेके आओगे तो आप शुद्ध की बात करो। तो ठीक उसी प्रकार से जब आत्मा की बात होती है, कोई भी द्रव्य की बात होती है, तो उसके शुद्ध स्वरूप की बात होती है। कोई नकली की तो कोई बात ही नहीं करेगा, सब कोई देने जाएगा, सब वो नकली लोहा नकली सोना लेके आ जाओ, नकली सोना क्या भाव मिल रहा है, इसकी कोई चर्चा नहीं करता। ये बात अलग है, उसमें अशुद्धि मिली रहती है तो फिर हम उसकी चर्चा करते हैं। तो जब पर के साथ कर्ता संबंध भी नहीं है, तब आत्मा के पुद्गल कर्म की कर्तता कैसे होगी। भावार्थ है, यदि द्रव्यों में परस्पर कर्ता कर्म संबंध हो, तो एक को कर्ता अन्य को कर्म कहा जावे। हैं? जैसा कि किसका क्रिएशन है, अपन बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, ये ड्राइंग किसने बनाई साहब, वो फला फला आदमी ने बनाई। तो फला आदमी करता हुआ और वो ड्राइंग उसका कार्य हुई। लेकिन ये तो व्यवहार का कथन है। बाकी ड्राइंग कागज पे बनी है, पुद्गल के द्वारा बना है, पुद्गल लेखनी के द्वारा बना है, जीव के मात्र उसमें भाव जुड़े हैं। तो इसलिए ये कहना, वो सब व्यवहार में तो सारा कथन ऐसे ही चलता है। कह रहे हैं, यदि द्रव्यों में परस्पर कर्ता कर्म संबंध हो, तो एक को कर्ता अन्य को कर्म कहा जावे। यही तो लोग कहते हैं कि इस ईश्वर ने हम सबको बनाया। तो दूसरे दर्शन में ये बात बहुत प्रमुखता के साथ कही जाती है कि हमको, हम सबको उस ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर कौन हुआ, कर्ता। हम सब कौन हुए, उसके कार्य, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा, यदि द्रव्यों में परस्पर कर्ता कर्म संबंध हो, तो एक को कर्ता और अन्य को कर्म कहा जावे। किसी द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है, यह एक सामान्य नियम है। आत्मा नामक द्रव्य भी इस सामान्य नियम से नियमित है। वह उसका अपलाप नहीं कर सकता। कि साहब ये जो नियम है, और द्रव्यों के लिए भले ही लागू ना हो, जीव पर तो लागू होता है कि जीव कर्ता कर सकता है। जीव किसी चीज का भी कर्तापना कर सकता है, ऐसा नहीं बोलते, उसके ऊपर भी लागू नहीं होता। आत्मा नामक द्रव्य भी सामान्य नियम से नियमित है। वह उसका अपलाप नहीं कर सकता, ऐसी वस्तु स्थिति है। अतः आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता नहीं होता, है ना। देखो ये बहुत अच्छे से समझना कि एक तरफ तो जो लोग बोलते रहते हैं कि मैं ही कर्मों का करता हूँ, मैंने ही आठों कर्मों को बनाया, भैया मैंने ही किया है, मैं ही भोगूंगा। ये एक बहुत सामान्य कथन है। लेकिन मैंने किया है का अर्थ क्या है। मैंने किया है का अर्थ मात्र इतना है कि मैंने वैसे कुत्सित विकारी भाव किए, जिनके फलस्वरूप उस जाति के कर्मों का समागम हुआ। वो कर्मों को फिजिकली मैंने नहीं बनाया, ना मैंने उनको लाके अपने आत्मा के प्रदेशों में बांधा। वो सारी कार्य जो है वो ऑटोमेटिकली होते हैं, मैं तो खाली अच्छे या बुरे भाव कर सकता हूँ, ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए जहाँ कहा कि कर्मों को मैं ही करता हूँ, आठों कर्म हमने किए हैं, जब चरणानी योग की भाषा में समझाया जाता है तो ऐसे ही समझाया जाता है कि भैया हंस हंस के कर्म बांधे हैं और रो रो करके भोग हो गए। तो हम यही समझ बैठते हैं कि वो जो फिजिकल कर्म है, ज्ञानावरणादि जो कर्म है, उनको हमने अपने हाथों से बनाया या कहीं से उठा के पोटली बांध के ले आए। तो बांधने का अर्थ क्या है। तो उस अपेक्षा से जो कही जाती बात वो भी सही है। कर्म मुझे परेशान करते हैं, ये किसी अपेक्षा से सही है। क्या अपेक्षा है कि भाई वो जो कर्म है, जब उनका उदय होता है तो जीव उसमें उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता की सामग्री प्राप्त करके आकुलित होता है या अनाकुलित होता है, इतना मात्र उसका रहस्य है। तो यहाँ एक बिल्कुल निश्चित रूप से मान लेना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। ये सिद्धांत मालूम होने से, विश्वास होने से क्या होगा कि सुबह हमें सुबह से लेकर शाम तक कितने ही जीवों का समागम होता, और उनके माध्यम से मुझे मान अपमान, यश प्रशंसा निंदा आदि ये सारे चीजों का सामना होता।
तो बाद में अगर मैं एकांत में बैठ के सोचूं कि भैया सिद्धांत ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं होता, तो मेरा अगर आज कुछ अपमान हुआ है तो मैं ही उसका कर्ता था, अर्थात मैंने ही उस अपयश रूपी सामग्री का कर्म के माध्यम से उपार्जन किया था। बिना उसके होता नहीं। कोई आपका अनादर अपमान नहीं कर सकता जब तक कि आपने खुद ही उसकी सामग्री का इंतजाम ना किया हो। बोले क्या था, मैंने तो कोई इंतजाम नहीं किया, मैं उनका हमेशा जो है उनकी प्रशंसा ही करता था, हमेशा उनका अच्छा ही किया है। लेकिन उन्होंने ऐसे किया तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैंने ही उसका उपार्जन किया। ये बिल्कुल अकाट्य नियम है, संसार में अकारण कुछ नहीं होता। जो आज बैरी बन के दिखाई दे रहा है, उससे मैंने ही बैर बांधा था। नीचे नहीं बांधा होगा, उसने और मैंने दोनों ने बांधा था। उसकी सजा वो भुगतेगा, मेरी सजा मैं भुगतूंगा। ये बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है। अकारण कोई किसी को दुख सुख देता नहीं, दे ही नहीं सकता। और देने का अर्थ क्या है यहाँ, जैसे अपन बोल रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, अर्थ का अर्थ क्या है, निमित्त बनता है। मेरा जब कर्म उदय में आएगा, तो कर्म उदय में कर्म कोई चैतन्य वस्तु तो है नहीं। जिसे मालूम हो कि अब इनको फला फलान चीज का मुझे इनको दंड देना है। वो तो सहज में ही उसके, जैसे चिप होती है ना, वो चिप जब सक्रिय होती है तो वो चीजें सामने आती है, डेटा आता है सामने। तो ऐसे ही अमुक अमुक कर्म के उदय में उस तरह की विषय वस्तुएं प्रकट होती हैं, जिनको देख करके पा करके मैं सुखी और दुखी होने का अनुभव करता। मैं चाहूं तो ना अनुभव करूं, मैं चाहूं तो उन सामग्रियों को देख करके भी समता में रहूं, और ना चाहूं तो खूब जोर जोर से रो चिल्लाओ, क्या करना है ना। ये रहस्य है। इसलिए जब शाम को घर लौटे अपने कार्य स्थल से, तो रिव्यू करना कि आज जो जो हुआ उन सब में मेरा क्या रोल था। या तो आपको उसी दिन का ही अपना रोल समझ में आ जाएगा, या नहीं समझ में आएगा तो समझ लेना कि मैंने पहले कभी इस भाव में या पूर्व भाव में अवश्य ही ऐसे ही प्रसंगों वाला कर्म बांधा था। ये 100% समझाने के लिए नहीं है, खाली कल्पना नहीं है, दिस इज ए फैक्ट। तो ये अतः आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता नहीं होता। कर्ता का अर्थ समझ गए कि फिजिकली कर्म को क्रिएट नहीं करता, भाव करता है जिससे वो बंद होते हैं। तो प्रश्न किया, रागादि भावों को वे पौद्गलिक हैं ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, और उनका कर्ता तो जीव ही है, क्योंकि जीव में ही रागादि क्रोधादि भाव पाए जाते हैं, उद्गल में नहीं। तब यह नियम जो ऊपर कहा है वो खंडित होता है। जीव पौद्गलिक और रागादि का कर्ता सिद्ध हुआ है। छेला क्या बोल रहा है कि रागादि भावों को पौद्गलिक है ऐसा हमने समय सार में पढ़ा, और उनका कर्ता जीव है। यही बताया कि रागादि भाव का कर्ता जीव है। और ये भी कहा उन्होंने कि ये भाव जो है वो पौद्गलिक है, क्योंकि जीव में ही रागादि क्रोधादि भाव पाए जाते हैं, पुद्गल में नहीं। इसलिए मेरे जो भाव हैं उनका कर्ता मैं ही हूँ। जीव में ही पाए जाते हैं रागादि क्रोधादि भाव, पुद्गल में पाए नहीं जाते। जब जीव में पाया जाता तो जीव के खाते में ही लिखा जाना चाहिए। तो आप जो कह रहे हो कि वो ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता नहीं होता, ये बात कहाँ तक सत्य है। जीव पौद्गलिक और रागादि का कर्ता सिद्ध हुआ। हाँ, कि रागादि क्रोधादि भाव अपने पुद्गल गए तो अर्थात वो पुद्गल का कर्ता हुआ। तो ये उन्होंने एक लॉजिक दिया, समाधान दिया। रागादि जीव की ही अशुद्ध पर्याय है, पुद्गल की पर्याय नहीं। रागादि तो स्वतंत्र द्रव्य भी नहीं है, तब जीव की पर्याय का कर्ता तो जीव ही होगा। है। अब आप बताओ कितने पदार्थ पाए जाते हैं संसार में, कितने द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं। तो उसमें जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। तो इसमें अब जो राग है उसको किस कैटेगरी में डालोगे।
क्या राग जो है जीव है, उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है? इनमें से किस कैटेगरी में राग आदि आते हैं? तो आप पाओगे इनमें से तो किसी से, इनसे तो अलग कहीं कुछ है ही नहीं, कोई सातवां द्रव्य नहीं है। तो यही वो कह रहे हैं, राग आदि तो स्वतंत्र द्रव्य भी नहीं है। तो फिर क्या होगा, उन छह में ही कहीं ना कहीं घुसाओ, किसी कैटेगरी में डालोगे उनको। तो क्या रागादि जीव है? क्या रागादि पुद्गल है? आकाश और काल तो होने का सवाल ही नहीं। तब जीव की पर्याय का कर्ता तो जीव ही होगा। तथापि अशुद्ध अवस्था में ही जीव विकारी भावों का कर्ता होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि रागादि जो है तो जीव ही, और उनमें जीव की वो पर्याय है। क्योंकि जीव क्या करता है, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का कर्ता होता है, दूसरे की पर्याय का कर्ता नहीं होता, ये अपन ने ऊपर सिद्ध किया है। तो ये जो पर्याय है, पर्याय किसे कहते हैं? मेरे विभिन्न दशाओं का नाम पर्याय है। मैं स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक स्वभाव रूप पर्याय में आता हूँ, तो वो स्वाभाविक पर्याय कही जाती है। और जब मैं विभाव में आता हूँ, रागादि से प्रेरित होता हूँ, तो वो मेरा विभाव रूप पर्याय होती है, उसका कर्ता भी मैं ही हूँ। तो इसलिए वो पुद्गल के खाते में दुख का कहने का कारण उसका दूसरा था, लेकिन वास्तव में तो वो जीव में ही उत्पन्न होता है, वो पर्याय जीव की ही है, अशुद्ध पर्याय। रागादि जीव की ही अशुद्ध पर्याय है, पुद्गल की पर्याय नहीं है। रागादि तो स्वतंत्र द्रव्य भी नहीं है, तब जीव की पर्याय का कर्ता तो जीव ही होगा। तथापि अशुद्ध अवस्था में ही जीव विकारी भावों का कर्ता होता है। देखो, जितनी बारीकी से आप ये सिद्धांत समझोगे, उतना आपका क्रोध पर जीवों पर जाने से रुक जाएगा। संसार का कोई भी द्रव्य, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति मुझे सुखी दुखी नहीं करता। कितना अटूट सिद्धांत है, उसको आप पूरा गहराई से समझें। आप ऊपर ऊपर से कह सकते हो कि ये सब गलत बातें हैं, सारे दिन सारी रात मुझे दूसरे ही तो परेशान करते हैं। दूसरे नहीं करते, क्योंकि प्रकृति दंड देती है, न्याय करती है, और वो दंड आप तक जिस माध्यम से पहुंचता है, जिन निमित्तों से पहुंचता है, उन निमित्तों से हम राग या द्वेष करने लगते हैं। प्रकृति के पास और कोई दूत नहीं है अलग से बने हुए कि जाओ इनको दंड दे के आओ। संसार में रहने वाले वो जीव जिन्हें कभी आपने सताया, उन्हीं के माध्यम से दंड पहुंचेगा। इसलिए जो ज्ञानी है वो इसका बुरा मानते नहीं, वो तो उनको भी भला करते हैं कि भैया, तुम अपनी कीमत पर कर्म बांध कर भी मेरा उपकार कर रहे हो, मेरे कर्मों की निर्जरा कर रहे हो, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इतना साहसी और इतना विवेकी व्यक्ति कौन होगा? जो होगा वही तो सिद्ध बनेगा। हम और आप कैसे बनेंगे? तो रागादि पुद्गल द्रव्य नहीं है, तथापि उन्हें जो पुद्गल लिखा वह अपेक्षा से कहा गया है। क्या अपेक्षा है? रागादि भाव आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप से सर्वथा भिन्न अज्ञान भाव है। अतः अज्ञान या अचेतन होने से उन्हें पौद्गलिक कहा गया है। हैं? अज्ञानता के कारण से, क्योंकि वो मेरे स्वभाव से मैच नहीं करते, इसलिए मैंने उनको पौद्गल कह दिया, पौद्गलिक कह दिया। ये वस्त्र पहना हुआ है मैंने, वो वस्त्र में कहीं एक जगह पे गहरा दाग लग जाता है, तो दाग तो जो है वस्त्र का है कि नहीं? आप बोलोगे नहीं साहब, कोई कहेगा वस्त्र के हैं, कोई कहेगा नहीं, जो वस्तु का दाग दिख रहा है, हल्दी का दाग है तो हल्दी है, वस्त्र थोड़ी है, वस्त्र का दाग नहीं, हल्दी का दाग। तो अगर वस्त्र का दाग कहें तो ये वस्त्र का है तो सही, लेकिन वस्त्र की शुद्ध स्वरूप नहीं है, शुद्ध पर्याय नहीं है। है तो वस्त्र का ही। और अब उस दाग को आपको चाहिए क्या? उस कमीज का एक छोटा सा कोना, आस्तीन का, पीला हो गया, किसी कारण से कोई दाग लग गया, तो आपको अगर उसको निकालने का कहा जाए तो आप सहर्ष निकाल दोगे। टेलर कहे कि साहब इसको निकाल देता हूँ, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसको निकाल देता हूँ।
आप कहोगे बहुत बढ़िया है, निकाल दो भाई। अरे क्यों निकलवा रहे हो, कमीज का ही तो है ना वो। तो भले ही कमीज का है लेकिन ठीक नहीं है, नॉर्मल कमीज से मैच नहीं करता, मैं उसे निकालना चाहता हूँ। ठीक उसी प्रकार से जो रागादि हैं उनको पुद्गल क्यों कहा, कि पुद्गल जैसे अचेतन है, मेरे लिए कोई काम का नहीं है, उसी तरह से वो विभाव भाव भी सारे पुद्गल की कोटि में डाल देने से मैं उनसे निवृत्त होना चाहता हूँ। मेरे स्वाभाविक रूप से जो ज्ञान है वो उससे मैच नहीं करता, इसलिए उस अपेक्षा से वो अज्ञान ही है, जड़ ही है, पुद्गल जैसा ही है, इस अपेक्षा से उसे पुद्गल कहा। दूसरी अपेक्षा एक और है कि कर्म जो पुद्गल है उसके निमित्त से वो रागादि होते हैं, तो वो पुद्गल के खाते में डालने की बात की जाती है। कुल मिला के कैसे भी करो, मतलब वो जीव का शुद्ध स्वभाव न होने से मेरा नहीं, इतनी सी बात है। अथवा रागादि भाव पुद्गल कर्मोदय जन्य, देखो वो बात देखिएगा, अथवा रागादि भाव पुद्गल कर्मोदय जन्य नैमित्तिक भाव है, इससे निमित्त की प्रधानता से भी पौद्गलिक कहा गया है, जो मैंने आपको अभी बताया। उपादान की दृष्टि से ये जीवोपादान है, पर शुद्ध जीवोपादान नहीं, अशुद्ध जीवोपादान। उपादान है ना, उपादान का मतलब योग्यता। तो योग्यता जीव की है, कौन सी योग्यता है जीव की? जीव की तो दोनों योग्यताएं, स्वभाव भाव करना और विभाव भाव करना, दोनों ही योग्यताएं, दोनों ही उपादान शक्ति जीव के पास हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि उसे अशुद्ध उपादान कहा है। जो रागादि भाव है उनका करना, जब कैसा यही आदमी जो है वो कई बार क्रोध भी करता है, तो अपन बोलते हैं बड़ा ये तो गलत है भाई, लेकिन वो जीव ने बहुत सारे अच्छे काम करता है इसलिए उससे मुझे प्रीति भी है। तो अपन थोड़ा अफसोस करते हैं कि इतना शुद्ध जीव है, इतना सब कुछ अच्छा है, इसमें ये थोड़ा सा कलंक और निकल जाए तो बहुत अच्छा हो। तो वही वो कह रहे हैं कि जीव में ये दोनों संभावनाएं है, लेकिन वो जब खोटी संभावनाओं का अंत होता है तब जीव सदा सदा के लिए अपनी वो शुद्ध उपादान शक्ति का प्रयोग करके सदा के लिए विकारों से निवृत्त हो जाता। अतः अशुद्ध जीव ही उनका करता है। रागादि कौन करेगा? रागादि भाव कौन करेगा? जिसके अंदर अभी अशुद्धता मौजूद है, जिसके अंदर अविवेक मौजूद है, जिसके अंदर मिथ्यात्व मौजूद है, उस अशुद्ध दशा का जीव ही रागादि का कर्ता कहा जाता है। और अशुद्ध जीव की पर्याय होने से वे जीव के कर्म हैं, है ना। जीव का द्वारा क्रिएट किया गया है, कर्म का अर्थ क्या है? कार्य है, जीव के ही कार्य है। सिद्ध हुआ कि आत्मा उद्गल से सर्वथा भिन्न द्रव्य होने से उनका कर्ता कदापि नहीं है। तो अपन क्यों रोते रहते हैं बताओ सारे टाइम, भैया कर्मों में ऐसा रुलाया, मेरे कर्म मुझे पेर रहे हैं, कर्म सिद्धांत के अनुसार मैं फल भुगत रहा हूँ, ये हमारा ऐसा प्रलाप सही है क्या? हाँ? तो देखो उसका उन्होंने प्रश्न उत्तर भी दिया है, ये पे लगे लगाए। लोक में तो पर कर्तृत्व माना जाता है, हाँ? पहले अभी इसका अपन उत्तर जरा खोजें, क्या बोल रहे हैं? अशुद्ध जीव ही उनका करता है, और अशुद्ध जीव की पर्याय होने से वे जीव के ही कर्म हैं। सिद्ध हुआ कि आत्मा पुद्गल से सर्वथा भिन्न द्रव्य होने से उसका कर्ता कदापि नहीं है। फिर अपन क्यों कहते हैं कि कर्म मैंने ही किए भैया, मैंने किए हैं, मुझे ही काटना पड़ेगा, ये बात क्यों करते हैं? कौन बताएगा भाई? संजय प्रकाश बताओ भाई। कर्मों का कर्ता मैं हूं कि नहीं है? सर कर्मों का के हाँ, भाव से तो करता मैं ही, कर्म करता तो मैं ही हूँ। जी। भावों से करता मैं ही हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उन विकारी भावों का जी। कर्ता होने से वो जो कर्म उदय में आते हैं या बंध को प्राप्त होते हैं,
उनका निमित्त पाकर के कथन ऐसा किया जाता है कि मैंने ही वो कर्म बांधे। अज्ञानता बस उस समय, जिस समय अज्ञानता थी उसमें थी। मैं अपने अज्ञानता के वश में, अपने मिथ्यात्व के वश पर मैंने जो भाव किए, उन भावों का निमित्त पाकर जो कर्म आए, तो व्यवहार से कहने में आता है कि मैंने ही वो कर्म बांधे। मान लिया। है ना? तो जी जी। एक अपेक्षा से सही भी है, वो जो निमित्त रूप से तो आए और मैंने बांधे। मैं अगर, लेकिन उसको अपने सिद्धांत में क्यों मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता? ये सिद्धांत अगर नहीं बताएं तो वो कर्म मुझसे कभी विदाई लेंगे नहीं। मैंने एक बार जी जी। बांध दिया, मैंने क्रिएट कर लिया, तो अब वो रहेंगे ना परमानेंट मेरे साथ। लेकिन जब मैं ये सिद्धांत कहता हूँ कि वो मेरे कार्य नहीं है, वो मेरे विभाव की परिणति है, मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरा क्रिएशन नहीं है, तो उनके छूटने की संभावना बनी रहेगी। जैसे जी जैसे जी। मैं शुद्ध दशा को प्राप्त होऊंगा, वो मुझसे छूट जाएंगे। लेकिन मैं अगर कहूँ कि साहब जीव तो विभाव भाव करता है और विभाव भाव करता रहता है, तो कब स्वभाव में आएगा? कभी वो छूटेंगे क्या? वहां नहीं छूटे। सिद्धांत वहां काम आएगा कि कोई भी द्रव्य जब शुद्ध होता है तो अपने स्वभाव के अनुरूप ही परिणमता है। जब तक अशुद्ध है तब तक वो विकारी भावों का कर्ता होता है। लेकिन जैसे ही उसके भाव निखार को प्राप्त होते हैं, जैसे जैसे उसका परिणमन शुद्ध पर्यायों की ओर मुड़ता है, वैसे वैसे उसका विकारी भाव समाप्त होने लगता है और उनके निमित्त से आने वाले कर्मों का कोष खाली होने लगता। ठीक है संजय जी? जी सर। थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है, क्योंकि ये विषय हम लोगों ने कभी इतने जोर दे करके नहीं समझा। है ना? तो सिंपल बात क्या रखोगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, प्रत्येक द्रव्य अपने ही पर्यायों का कर्ता होता है, और प्रत्येक द्रव्य अशुद्ध दशा में विकारी परिणामों का कर्ता होता है, शुद्ध दशा में शुद्ध परिणामों का कर्ता होता है। मैंने अब न केवल जीव के बारे में बताया, बाकी के और द्रव्यों के बारे में बताया। जैसे मैंने अब लकड़ी का एग्जाम्पल दिया कि लकड़ी में जो घुन लगता है वो उसकी विकारी पर्याय है, लेकिन उसका क्रिएटर कौन है? लकड़ी ही है। लकड़ी का ही वो रूप घुन के रूप में निकलता। लोहे में जंग लगती है तो लोहे का ही वो स्वरूप है, विभाव भाव है, विभाव स्वरूप है। शुद्ध लोहे में लोहे को जंग के साथ में उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब शुद्ध लोहा कौन सा होता है? बोले जिसमें जंग लगी हो, वो शुद्ध होता है क्या? तो ठीक उसी प्रकार से सभी द्रव्य अपनी स्वाभाविक पर्याय के कर्ता भी होते हैं, और अशुद्ध दशा में अपनी अशुद्ध पर्याय का, विभाव रूपी पर्याय के कर्ता भी वही होते हैं। लेकिन विभाव को विभाव ही कहेंगे, उसे स्वभाव नहीं कहेंगे। विभाव के हटते ही स्वभाव प्रकट होता है। तो ये सब सभी चीजों में आप लगा लेना। और ये जो मूल सिद्धांत मैंने आपको बताया वो याद रखना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, एक द्रव्य दूसरे की पर्याय का कर्ता नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपनी ही पर्याय का कर्ता होता है। दो द्रव्यों को मिला करके कोई तीसरा द्रव्य बनता नहीं है। आप बोलोगे साहब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के तीसरा द्रव्य बना कि नहीं बना? है? बताओ भाई, कोई बता सकता है ये कि ये दो द्रव्य अलग अलग थे क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉन पौद्गलिक थे क्या? इनसे जो बनने वाला पानी है वो कोई तीसरा द्रव्य बना, या वो वही द्रव्य वही रहा? कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। उनमें से उद्गल एक द्रव्य है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिया तो जीव बन गया क्या? कौन सा द्रव्य बना? बताओ भाई उद्गल ही सीनियर। है। जी जी। तो उद्गल ही है। दूसरा क्या है? और उसका स्वरूप बताओ, देखो मैं आपको उसमें आगे सुन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल अभी भी वैसी हैं, मतलब चीज उसमें, और वापस उनको अलग अलग हो सकता है इसलिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो सेपरेबल है, जिनको आज भी आप अलग कर सकते हो, वो अलग ही थे। उनकी एक लिक्विड दशा थी,
उनके उस फॉर्म में वो थे। जैसे आप देखो कि जब वो ये बनती है ना, एक दिव्य धारा या अमृत धारा बनती है, तो वो तीन कंस्टिट्यूएंट्स उसमें मिलाए जाते हैं, तीनों सॉलिड होते हैं, सॉलिड से लिक्विड बन जाते हैं। पिपरमेंट, देसी कपूर और अजवाइन का फूल, इन तीनों को मिला करके रखा आपने एक शीशी में, और तुरंत वो लिक्विड बन जाता है। जैसे दिव्य धारा वगैरह जो सिर दर्द में आजकल आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं। तो ये पुद्गल परमाणुओं में ही ये शक्ति होती है ऐसी कि वो, जैसे पानी है, पानी का भाप बन जाती है, पानी सॉलिड होकर के बर्फ बन जाता है। तो वो द्रव्यों में ही वो शक्ति होती है परमाणुओं में, इसलिए कोई उसमें अनहोनी नहीं, कोई नया द्रव्य नहीं बना। तो ये बहुत अच्छे से समझना, मैं भी कभी विकारी होता नहीं परमानेंटली। ये सब टेम्परेरी फेजेस हैं। कोई मेरा अपमान, मान अपमान कुछ भी कर सकता नहीं, क्योंकि मेरा मान अपमान सिर्फ मैं ही कर सकता। कैसे कर सकता हूँ? मैंने अपना कभी मान अपमान किया क्या? वही सर बताओ कोई, संजय प्रकाश। मैं कह रहा हूँ कि हर एक जीव अपना ही मान अपमान कर सकता है, दूसरे का नहीं। ये बात कहाँ तक सत्य है, थोड़ा जस्टिफाई करो। सर हर एक जीव मतलब अपने खुद का ही मतलब करता जैसे है। मतलब यस। मान अपमान मतलब किससे, मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते मैं उसमें, हेलो, ऐसा आवाज, बोलिए। हाँ आवाज आ रही? जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते मैं उसमें अब स्वाद लेने लग जाता हूँ। हम्म। जहां मैं उसमें क्रिया करते करते रमने लग जाता हूँ उसमें, अच्छा या बुरा करने लगा, वहां मेरे हम्म। कर्म बनना शुरू हो गए। हाँ। जैसे आपने बताया था कि एक मैं जंगल में जा रहा हूँ, जंगल में मैं सुंदरता को देख के मोहित होने लगा, जहाँ वहां मेरे हम्म। कर्म बंधन शुरू हो गया। और जो जैसा है वैसा ही समझना है मुझे, तो वहां मैं कर्म बंधन से दूर रहा। बढ़िया। शिव जैन साहब बताइए। कर्म अपना बंधन से मान मतलब, मान अपमान अपना होने का अर्थ क्या है? मैं ही अपना मान, मैं ही अपना अपमान कर सकता हूँ। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। इसका कोई मतलब नहीं है। अगर निश्चय से देखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, अगर मैं बहुमान मुझे आए कि हो मैं तो तीन लोक का स्वामी, तीन लोक का नाथ, समस्त वस्तुओं से रहित, परम सुख का धारी, अष्ट प्रातिहार्य का धारी, और ये सब अनंत चतुष्टय का धनी, ऐसा जीव हूँ, अलौकिक जीव हूँ। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मैं अनंत सुख का भोग करता हूँ। तो ये मेरा मान हुआ। इसके विपरीत में मानूं, मैं तो निकृष्ट हूँ, मैं तो जो संसारी हूँ, मैं तो रागादि में फंसा रहता हूँ, मैं क्रोधी हूँ, कषाई हूँ, ये मेरा अपमान है। ये दोनों भाव मैं ही कर सकता हूँ, अपनी ही विभिन्न दशाओं को देख करके। दूसरा क्या करेगा? कर ही नहीं सकता। दूसरे की जो तो शब्द होंगे या उसका कुछ और रूप होगा, वो मुझ तक नहीं पहुंचते। मेरी अपना एक सर्कल है, उस सर्कल में मैं ही निवास करता हूँ। जैसे ओरा कहते हैं ना, मैं अपने स्वभाव के अंदर किसी और को प्रविष्ट होने नहीं देता, होता ही नहीं। प्रत्येक वस्तु का अपना एक एक कन्फाइनमेंट है, उस कन्फाइनमेंट में ही वो वस्तु रहती है। हमारे पास कोई आके खड़ा हो जाए, तो अपने को आभास हो जाता है कि कोई पावर आकर के खड़ा हो गया। भीड़ में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन हमको बड़ा अजीब लगता है, कोई आपको टच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार पता नहीं क्यों बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो वो क्या है? जो इंटरफियरेंस होता है ना, वो जो लाइंस है आपकी उसके ओरा की। तो प्रत्येक वस्तु का एक अपना कन्फाइनमेंट होता है, उसी में वो वस्तु निवास करती है। मैं बात कर रहा हूँ आंतरिक कन्फाइनमेंट की। मेरे गुणों का जो पिंड है, आत्म प्रदेश मेरे जो हैं, वो अविभाज्य हैं, उसमें कोई प्रविष्ट होता नहीं। मेरे सुखादि जो गुण हैं वो मेरे अंदर ही विराजमान हैं, और उनके बल पर मैं सदा ही वो यश, यश नाम का कर्म होता है ना, नाम कर्म की जो 93 उसकी जो प्रकृतियां होती हैं, उनमें से एक यश कर्म भी होता है। तो वो क्या है? भौतगलिक है। जब मैं मोक्ष को जाता हूँ तो नाम की भी सारी प्रकृतियां समाप्त हो जाती हैं। काय का यश, काय का मान, काय का अपमान।
मैं तो सदा ही मान से युक्त हूँ, सम्मान से युक्त हूँ, सम्मानी हूँ। किसके प्रति कौन सम्मान करने वाला है? मैं ही। मैंने कभी आज तक अपना सम्मान नहीं किया, मैंने कभी अपने को क्षमा नहीं किया। इसलिए अनंत क्रोध का भरा हुआ मैं आत्मा के दर्शन ही करना नहीं चाहता। अपनी अलौकिक संपत्ति का कभी मैंने दीदार किया नहीं, इसलिए। पर मैं ढूंढता रहता हूँ कि साहब उन्होंने मेरे को आज बड़ी तारीफ की, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। कौन किसको अप्रिशिएट करेगा? तुम खुद को अप्रिशिएट करना सीखो। क्यों परावलंबी बनते हो? यही आचार्य कहते हैं। इस अनंत संपत्ति के धारी तुम दूसरों की ओर बाट जोह रहे हो कि कोई तुम्हें प्रशंसा के शब्द कहे। वो प्रशंसा जो यशस नाम कीर्ति कर्म के कारण से आते हैं और शरीर के साथ ही छूट जाते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ में अपनी जो स्वभाव है, अपने स्वभाव का की कद्र करना सीखें। तो अपन एक थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो ने बोला, सिद्ध हुआ कि आत्मा पुद्गल से सर्वथा भिन्न द्रव्य होने से उसका कर्ता कदापि नहीं है। बाकी सारी चीजें पुद्गल के खाते में डालो ना। जैसे सोने में कोई भी अशुद्धि है, तो आप बोलो वो जो सोना बनाने वाला है वो कहेगा साहब इसको मुझे वहां देना पड़ेगा, पट्टी में देना पड़ेगा, इसको जो है गला करके इसकी अशुद्धि निकालना पड़ेगा। तब हम उसको बोलते हैं क्या? या वो परवाह करता है कि साहब इसमें अगर चांदी है तो ना निकालूं, तांबा है तो नहीं निकालूं? कैसी भी अशुद्धि होने दो, सोने को शुद्ध बनाने के लिए वो सारी अशुद्धियों की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए तुम सबको पुद्गल के खाते में डाल दो, जो यही संसार में किया आचार। सिद्ध हुआ कि आत्मा पुद्गल से सर्वथा भिन्न भिन्न द्रव्य होने से उसका कर्ता कदापि नहीं है। तो प्रश्न किया कि लोक में तो पर कर्तृत्व माना जाता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि संसार में तो हर आदमी मानता है कि मेरा कर्ता वो है, मुझे सुखी दुखी वो करता है, उसे सुखी दुखी मैं करता हूँ, संसार का परिवार का पेट मैं पालता हूँ, बेटे को पत्नी को सबको सुखी दुखी मैं करता हूँ, मैं ही रख सकता हूँ, ऐसा मानता। समाधान दिया, लोक कथन परमार्थ नहीं होता। परमार्थ माने निश्चय का कथन, वास्तविक कथन नहीं होता। यदि परमार्थतः पर कर्तृत्व स्वीकार किया जाए तो ईश्वर को सृष्टि कर्तृत्व कथन करने वालों को भी यथार्थवादी मानना होगा। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, कि पर का कर्ता अगर मैं मानूं तो, जैसे और वेदांती लोग मानते हैं कि ईश्वर ने हमको बनाया, वैसा ही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि लोक में ऐसा कहा जाता है, यदि परमार्थतः पर कर्तृत्व को स्वीकार किया जाए तो ईश्वर को सृष्टि कर्तृत्व कथन करने वालों को भी यथार्थवादी मानना होगा। अपन भी कई बार बोल देते हैं भावावेश में, जबकि अपन तो जैन सिद्धांत के अच्छे जानकार हैं। अपन भाई भाई साहब, जो भगवान को मंजूर है वही होगा। अरे तुम जैन हो भाई, भगवान को कर्ता बोल रहे हो क्या? बोले नहीं साहब, ऐसा बोलने में आता है, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ कि भगवान नहीं कुछ करते। तो यही बात करना है कि अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम भी वही मानने लगेंगे, और वही हम यथार्थ रूप से मानने लगे। तो प्रश्न किया, पर कर्तृत्व मानने से तथा ईश्वर को सृष्टिकर्ता मान लेने से मोक्ष मार्ग में क्या बाधा पड़ती है? पंच महाव्रतादि रूप चारित्र के पालने में कोई बाधा इससे नहीं पड़ती है? पर अपन ने अगर मान लिया पर कर्तृत्व मानने से तथा ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मान लेने से मोक्ष मार्ग में क्या मुसीबत आ जाएगी, क्या बाधा पड़ेगी? पंच महाव्रतादि रूप चारित्र के पालने में कोई बाधा इससे नहीं पड़ती। देखो उसका उत्तर दिया उन्होंने। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक है ना। मोक्ष मार्ग में ये तीनों चीजें अपने आप घटित होती हैं। जब भी मोक्ष मार्ग होगा, जब भी मोक्ष की राह मिलेगी, उसमें पहले तो आपकी श्रद्धा को सच्चा करना आवश्यक है। फिर श्रद्धा को सम्य करने के बाद साथ साथ भी जो आप हैं, जो आपका स्वरूप है, उसका संपूर्ण ज्ञान
और पर पदार्थ कैसे हैं, उनका ज्ञान सम्यक रूप से करना होगा, जिसे हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। और फिर जैसा मैं हूं वैसा बनने की राह में जो कुछ मैं करूंगा वही चारित्र दशा होगी। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन पदार्थ व्यवस्था का यथार्थ दर्शन है। देखो उन्होंने क्लैरिफाई किया, सम्यक दर्शन क्या है? पदार्थ व्यवस्था का यथार्थ दर्शन है। उसके बिना ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान और चारित्र भी, भले ही वह महाव्रतादि पंचक ही हो, मिथ्या चारित्र ही है। इसलिए बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन की के बिना प्रतिमाएं व्रत आदि और तप आदि सब बाल व्रत और बाल तप कहे जाते हैं। ऐसी वस्तु स्थिति होने से तत्व की विपरीत मान्यता वाला अपना ज्ञान भी मिथ्या बनता है और तदनुसार ही आचरण करता है। ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र तो मोक्ष के मार्ग नहीं होंगे, संसार के ही मार्ग होंगे। तो साहब मैंने एक नियम लिया है कि पानी में छना हुआ पीऊं। अब छना हुआ पीने गए तो वो तीर्थों में थैली लगी रहती, नलों में सार्वजनिक नल लगे, तो थैली में जो कैसी थैली है, या तो फट के दो टुकड़े हो रहे हैं, उसमें बीच में से पानी की धारा आ रही, और या उसमें महीनों पहले का वो लगा है, उसमें काई जम रही है, मैले कुचैले हो रहे हैं, और आप इस संतुष्टि के साथ इसको पी रहे हैं कि छना हुआ तो पी रहा हूं। लेकिन आप देखोगे उसमें जो काई लगी, काई स्वयं ही एक इंद्रिय जीव है, और भी उसके बहाने से तृष जीव कितने उत्पन्न हो जाते हैं, और आप इसी भाव से पीते चले जा रहे हो। नहीं साहब मेरा नियम है, मैं बिना छना नहीं पीता पानी। तो ठीक बात है, आप बिना छना नहीं पीते, लेकिन जो पी रहे हो वो उन मर्यादाओं से युक्त है क्या जिसे वो आप छना बोलते हो? अगर नहीं है तो अपना कोई दूसरा इंतजाम करो, संतुष्ट मत हो उससे। और कुछ नहीं तो अपने पास रुमाल है, उससे दोहरा तेरा करके धो करके उससे, लेकिन उसमें प्रमाद कर लेते हैं हम, और मानते हैं कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं सम्यक दर्शन पदार्थ व्यवस्था का यथार्थ दर्शन है, उसके बिना ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान और चारित्र भी, भले ही वह महाव्रतादि पंचक ही हो, मिथ्या चारित्र ही है। ऐसी वस्तु स्थिति होने से तत्व की विपरीत मान्यता वाला अपना ज्ञान भी मिथ्या बनता है और तदनुसार ही आचरण करता है। ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र तो मोक्ष के मार्ग नहीं होंगे, संसार के ही मार्ग होंगे। मैं खाली क्या ढूंढ रहा हूँ कि साहब मैंने व्रत लिया हुआ है, इसलिए मुझे तो कुएं का पानी चाहिए और ताजे मसाले चाहिए और ये सारी चीजें चाहिए। सारे टाइम मैं अपना इसी में लगाता हूँ कि वो ताजे मसालों का इंतजाम कैसे हो, शुद्ध दूध की प्राप्ति कैसे हो, उनको वहां से वहां तक लाने के लिए मैं क्या साधन अपनाऊं। और मालूम पड़ा कि मैंने सारा दिन उसमें निकाल दिया, लेकिन मैं प्रसन्न हूं कि मैंने अल्टीमेटली वो शुद्ध भोजन प्राप्त किया। लेकिन शुद्ध भोजन प्राप्त किस लिए कर रहे थे? शुद्ध भोजन प्राप्त करना ही मात्र मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य तो बहुत ऊपर का था। ये तो उसकी एक भूमिका मात्र थी कि अगर भोजन आदि शुद्ध रहेगा तो मेरे भावों को शुद्ध रखने में कुछ मदद मिलेगी। लेकिन मैंने तो उनको ही अपना लक्ष्य बना लिया कि यही धर्म है। इसलिए बहुत सावधान रहना कि मैंने कितना किया और कितना नहीं किया। एक सज्जन थे वो, जिन्होंने बहुत सारी पूजन की किताबें लिखी, विधान लिखे, लेकिन उनके पास में एक प्रॉब्लम थी कि वो जब थक जाते थे तो बीच में जाकर के एक चाय पी के आते थे। तो लोगों ने उनके ऊपर में बहुत जो वो लगाए, तो सब तरह के लोग होते ना, उन्हें उनकी खूबियां नजर नहीं आई, कितने विद्वान थे क्या थे। उन्होंने बोला था उनमें एक बड़ी कमी थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जो चाय पीने चले जाते थे, और कितनी अशुद्ध हो जाता है ना। आप जिनवाणी लिख रहे हो और चाय पीने चले गए, तो हमें वो उनकी जिनवाणी का जो है बहुमान नहीं आया, हमें तो उनकी वो कमी नजर आई। उसके विपरीत एक जीव ने जो मैंने कहा वो सब किया, मसाले ताजे पीसे और पानी जो है शुद्ध लाया और कुएं से लाया, और सारे दिन इन्हीं से खटपट में लगा रहा। और जिसके लिए किया उसके लिए समय ही नहीं मिला, एक आध थोड़ी देर समय की और मस्त हो गया। इनमें से कौन बेहतर है, ये विवेक से जानना। ऐसे मिथ्या दर्शन
ज्ञान और चारित्र तो मोक्ष के मार्ग नहीं होंगे, संसार के ही मार्ग होंगे। पर कर्तृत्व के मिथ्याभिमान को छुड़ाने का फल जीव को उसके स्वकर्तृत्व का बोध ही है। देखो क्या बात कही, ये बोल रहे हैं कि जो मैं दूसरे का कुछ कर सकता हूँ या दूसरे मेरा कुछ कर सकते हैं, ऐसा मिथ्या मान्यता कब छूटेगी? जब जीव को अपने कर्ता भाव का ज्ञान होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता है, पर से मेरा कोई पर का काम मैं करता नहीं। ऐसा जब आपको विश्वास होगा तो स्वकृत अपना जो कर्तापना है उसका भान होगा। मैं अपना करता हूँ, पर का नहीं। इसी तरह पर भी अपने अपने कर्ता हैं, मेरे कर्ता नहीं। पर कर्तृत्व के मिथ्याभिमान को छुड़ाने का फल जीव को उसके स्वकर्तृत्व का बोध ही है। यही स्वावलंबन उसकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। स्वावलंबन क्या? मैं ही अपने आप को सुखी कर दूंगा। तो भगवान के सामने खड़े हो गए, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा है। यही करता हूं। अब देखो रोज मैं मंदिर जाता हूँ तो मेरे मुख्य भाव ये रहते हैं कि भगवान जय हो, चंदा प्रभु भगवान की जय। और भगवान, और क्या हाल चाल है? कल मिले थे ना अपन, है, मेरा जरा ध्यान रखना, वो फला फला कहा तो हुआ नहीं, अब जरा देख लेना उसको, है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। मेरे अंदर में कितने द्वंद्व चलते रहते। उन भगवान का जिस रूप से दर्शन करना होता है, बहुत विरले लोग ही वैसे दर्शन कर पाते। बाकी सारी प्रक्रियाएं खूब करेंगे, इस प्रतिमा को छूना, उसको छूना, गीली छूना और सूखी छूना, ये परिक्रमाएं लगाना और धाराएं डालना, ये सब तो बहुत कर लेते हैं, बहुत आसान है। लेकिन जैसा उस बिंब का जो स्वरूप है, जिनकी वो प्रतिमा है, उन जिनेन्द्र देव के गुणों के माध्यम से स्वगुणों का चिंतन करना, विरले ही इस कला में पारंगत होते हैं। जो कहा जाता है ना कि जिनेन्द्र देव के दर्शन से निधत्ती और निकाचित कर्म भी खिल जाते हैं, वो कैसे होगा, उसकी विधि क्या है? जिन जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से साधारण कर्म नहीं खिलते, वो निदत्ती निकाचित कर्म जो विश्रम कर्म है वो कैसे निकल जाएंगे? कभी सोचा ही नहीं। उसका है कि जिस विधि से दर्शन करना, जिस अपेक्षा से जिनमें निज का दर्शन करना, उन भाव पूर्वक दर्शन करना आ जाए, तो प्रत्येक दिन का दर्शन मोक्ष मार्ग में एक स्टेप बढ़ा देगा। ऐसा दर्शन करने का हमें जो तरीका है वो आना चाहिए। वो तरीके के लिए ये सब हम पढ़ रहे हैं कि मैं अपनी सामर्थ्य तो जानूं, और जिनेन्द्र देव से मांगने की बजाय उनके सामने अपना संकल्प प्रस्तुत करूं। जैसे उन्होंने बोला ना युगल जी ने कि है आज मुक्ति का उद्घाटन, मेरे मंडप में आओ प्रभु, है आज मुक्ति का उद्घाटन। कि जिनेन्द्र देव से मैं क्या कह रहा हूँ कि भगवान, मैं तो आपको निमंत्रण देने आया हूं। मेरे अंदर भी वही घटित हो रहा है आपके माध्यम से, आपके दर्शन करते रहने से, आपके गुणों के चिंतन करने से मेरा विवेक जागृत हुआ। मैं भी उस दशा को प्राप्त हो रहा हूँ जिस दशा को आपने प्राप्त किया था। और मैं आपको खाली आपका आह्वान करता हूँ, आपके समक्ष आपकी उपस्थिति में संकल्प करता हूँ कि जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य बनने वाला है। तो पर कर्तृत्व के मिथ्याभिमान को छुड़ाने का फल जीव को उसके स्वकर्तृत्व का बोध ही है। यही स्वावलंबन उसकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। इसलिए पर कर्तृत्व या ईश्वर कर्तृत्व आदि मिथ्या मान्यताएं मोक्ष मार्ग के लिए बाधक ही हैं, यह सिद्ध हुआ। कि भगवान मेरा करता है क्या? क्या बोलोगे सब, बाकी चीजों के लिए तो मान लेते हैं कि उन्होंने, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन भगवान तो कर सकते हैं। या उल्टा मान लूं
कि भगवान तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन दूसरे तो कर सकते हैं। ये दोनों ही मान्यताएं खोटी हैं। इसलिए इसलिए पर कर्तृत्व या ईश्वर कर्तृत्व आदि मान्यताएं मोक्ष मार्ग के लिए बाधक ही हैं, यह सिद्ध हुआ। कलश 137 और 142 में भी इसी तथ्य का वर्णन है। कल अपन इसी का पोषण करेंगे। 201 नंबर का जो कलश है उसके माध्यम से बहुत सुंदर बातें हैं। इनको लक्ष्य में लेकर के अपन अपने स्वभाव की चर्चा करते हैं। अपने स्वभाव का, अपने स्वाभिमान का परिचय प्राप्त करके मैं उस आनंद में बना रहना चाहता हूँ जो मेरी ही संपत्ति है। उक्त कथन का पुनः पोषण 201 कलश के माध्यम से अपन कल करें। चलिए, समय हो गया। संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति करें। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, मुनियों ने इंटरनेट का समझी, दुनियों ने जाना गंगा। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे। रचना त्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का सिरदार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू मोक्षदाई, ये संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ तारे देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। तिलवाड़ी माता की जय। नमोकार।